अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन से इनकार, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा पानामा लीक्स केस दोबारा से खुल गया। नवाज शरीफ करप्शन केसेस सामने आ गए हैं। क्या नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकेंगे? क्या पानामा केस में नवाज शरीफ बरी होंगे या हमेशा के लिए सियासत से नाअहल हो जाएंगे? दोस्तों, इन तमाम खबरों की तफसीलात आज आपसे शेयर करेंगे। इलेक्शन के हवाले से एक बहुत अहम खबर सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि इंतखाबात नई हल्का बंदियों की बिना पर होंगे। इसी वजह से इलेक्शन 90 दिन में करवाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि नई हल्का बंदियों का प्रोसेस दिसंबर में ही मुकम्मल होगा। इसके बाद इलेक्शन मुतवक्की है। नाजरीन, आईन पाकिस्तान 1973 के तहत इलेक्शन 90 दिन में करवाना लाजिम है। अगर मुल्की सूरत हाल को देखा जाए तो इलेक्शन इस वक्त बहुत ज़रूरी है, लेकिन आइन की किसी के सामने कोई हैसियत नहीं रही। आइन किया जा रहा है, मगर आइन की कोई अमली हैसियत नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। दोस्तों, इस फैसले से पहले जस्टिस उमर अता बंदियार और इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जोर दिया है कि इलेक्शन जल्द से जल्द करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो नई हल्का बंदियों का प्रोसेस जितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं कर लें। जिसके बाद इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि अगर नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन करवाए जाएंगे तो इलेक्शन 90 रोज के अंदर मुमकिन नहीं है। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि नई हल्का बंदियों का अमल 14 दिसंबर तक ही मुकम्मल होगा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल जारी किया है। उनका कहना था कि अब कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होंगे। शेड्यूल में ये बात वाज़ेह लिखी गई है कि 21 अगस्त को 4 सूबों और इस्लामाबाद के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी और 1 सितंबर से 4 सितंबर तक उन कमेटियों की ट्रेनिंग की जाएगी। हल्का बंदियों का सिलसिला 9 अक्टूबर को शुरू होगा और ये सिलसिला तकरीबन 9 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस पर पीटीआई ने शदीद रिएक्शन देते हुए इलेक्शन कमीशन का जारी करदा शेड्यूल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान पीटीआई का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई बदनीयती का मुजाहिरा किया है। हम इस फैसले को ना मानते हैं और ना ही आगे मानेंगे। आइन के मुताबिक असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन 90 रोज के अंदर करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, मगर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला सुनाकर आईन पाकिस्तान 1973 की बेहुरमती की है और हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन की ताखीर की खुलकर मुखालफत कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंदी ने कहा है कि फैसला करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं। दोस्तों, इसके अलावा मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करके जितना जल्दी मुमकिन हो सके इलेक्शन करवाएं और मैं इस बात पर पुरुमीद हूं कि इलेक्शन के बाद अगले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ही होंगे। दोस्तों, शहबाज शरीफ अपने भाई और नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर काफ़ी पुरुमीद हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का पनामा केस जिसकी वजह से उनको सियासत से नाअहल किया गया था वो दोबारा से खुल गया है। ब्रॉडशीट कंपनी ने वॉल्यूम 10 जारी करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। इस केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रही हैं और उन्होंने 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया है और उसकी सरबराही 22 अगस्त को करेंगे। दोस्तों, ब्रॉडशीट कंपनी ने यह दावा किया है कि नवाज शरीफ की गैर मुल्की जायदादों के हवाले से हमने नैब से रुजू किया था, लेकिन नैब ने ना ही केस की मुआवनत की और ना ही जायदादों की तलाश का मुआवजा अता किया। हमने ये केस जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट में किया था, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया और उसके बाद केस की समाअत हुई और उन्होंने नवाज शरीफ को ताहयात सियासत से नाअहल होने की सजा सुनाई थी। दोस्तों, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिए हैं।